प्रिय मित्रों, ये फिल्मी गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब भी मन चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जी हाँ प्रिय मित्रों, ऐसा ही कुछ रहस्य आज के संदेश में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। प्रिय मित्रों, इस फिल्मी गाने में आधा झूठ और आधा सच बताया गया है। प्रिय मित्रों, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो किसी शायर ने कहा है कि कोई तो खता हुई होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। प्रिय मित्रों, इस शायरी के भाव से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर किसी के मन की मर्जी कहाँ चलती है इस दोगली दुनिया में। और नई दुनिया कोई यूं ही नहीं बसा लेता। एक चेहरे के पीछे कई चेहरे लगाने के पीछे भी बहुत सी मजबूरियाँ छुपी हुई होती हैं जो सब लोगों को दिखाई देती कहाँ हैं। तो प्रिय मित्रों, आज के संदेश में मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक ऐसे छुपे हुए रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप लोग कहोगे कि वाकई में इस इंसान के चेहरे के पीछे एक चेहरा और छुपा है जिससे लगभग सभी लोग अनजान हैं। और प्रिय मित्रों, इसके अलावा इस वीडियो के संदेश में मैं आप लोगों को ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों सहित साबित करके बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी देश का नाम क्यों बदलना चाहता था और 2000 के नोट को बंद करने के पीछे का असली कारण क्या है। तो प्रिय मित्रों, संदेश को पूरा सुनिए। पीएम नरेंद्र मोदी का दूसरा चेहरा भी साफ साफ नजर आ जाएगा और इसके अलावा और भी बहुत से रहस्यों पर से पर्दा उठाया जाएगा। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जिन लोगों के पास असल सच सुनने का हौसला नहीं है, ऐसे लोग वीडियो को अभी से छोड़कर कोई और प्रोग्राम देख सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये बात मैंने इसीलिए कही है क्योंकि मैं मेरे द्वारा कही गई प्रत्येक ज्ञान की बात के वजनदार ठोस सबूत पेश करता हूँ। और ठोस सबूतों सहित सुनना यानी ठोस सबूतों सहित बातें सुनना कोई मजाक का काम नहीं है। और ठोस सबूत भी ऐसे ऐसे पेश करता हूँ कि संदेश पूरा सुनने के बाद अत्यधिक लोग कमेंट करना ही भूल जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, संदेश को पूरा सुनिए। कुछ ऐसी ऐसी ठोस प्रमाणी बातें बताऊंगा जिनको सुनकर दिमाग में घंटियां ना बजें तो फिर प्रतिक्रिया करके बता देना। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि नरेंद्र मोदी मेरे को अच्छे से जानता है और आप लोगों में से संदेश को पूरा सुनने वाला व्यक्ति भी अच्छे से जान जाएगा कि नरेंद्र मोदी मेरे को अच्छे से जानता है या फिर नहीं। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे की कोई न कोई ठोस वजह है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी घटना के पीछे की असल वजह वो होती नहीं जो कि सभी संसारी लोगों को दो आंखों से दिखाई देती है। तो प्रिय श्रोताओं, नरेंद्र मोदी की असल सच्चाई जानने से पहले सबसे पहले तो आप लोग कुछ बातें मेरे बारे में जान लो। उसके बाद नरेंद्र मोदी का वो असल सच बताऊंगा जिसको आज से पहले कभी सुना हो तो फिर कमेंट करके बता देना। तो प्रिय श्रोताओं, जिन लोगों को नहीं मालूम उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ही इस दुनिया का महाअवतारी इंसान हूं जिसके बारे में बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर कहो या फिर परम शिव जी कहो, इसका वो असल सच है ही नहीं जो कि संसारी लोगों को दिखाया गया है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, फोटोओं में इसकी शक्ल ही भोली भाली दिखाई गई है, लेकिन इसकी असलियत के आगे तो आतंकवादियों के कारनामे भी फीके पड़ जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, कुछ लोग इसे परम शिव जी का नाम लेकर मेरे खिलाफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस परम शिव जी के ही अलग अलग रूप सब लोगों और सब जीवों में बैठे हैं। और ये रहस्य मैं इस चैनल के संदेशों में ठोस सबूतों सहित साबित भी कर चुका हूँ। प्रिय श्रोताओं, सब जीवों में देवता ही बैठे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्य को स्वीकार नहीं कर रहा है तो फिर मेरे कैलाश पर्वत की चढ़ाई चढ़ने से भी कठिन 7 चैलेंज वाला संदेश पूरा सुनकर कोई एक भी चैलेंज पूरा करके तो दिखा दो, पता चल जाएगा कि सब जीवों में कौन बैठा है। और प्रिय श्रोताओं, चैलेंज भी ऐसे ऐसे हैं कि सुनने में बिल्कुल ही मामूली से लगेंगे। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर ने सभी संसारी लोगों और जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को 3 प्रकार का जीवन दिया हुआ है। और प्रिय श्रोताओं, ये 3 प्रकार का जो जीवन है ये है 19, 20 और 21 वाला जीवन।
प्रिय श्रोताओं, ये 19 में वे लोग आते हैं जो कि आवागमन के चक्कर में फंसाकर ही ईश्वर द्वारा पैदा किए जाते हैं, और इस आवागमन वाले चक्कर में पशु पक्षी और जीव जंतु भी आ जाते हैं। और प्रिय श्रोताओं, 20 और 21 वाला जो जीवन है, इसमें आते हैं साधु संत सन्यासी योगी और बाबा महाराज लोग। और इसके अलावा अपने 3 जन्मों की भक्ति पीरियड पूरा कर चुकी फेमस हस्तियां। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की खास जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत से पदार्थों, पशु पक्षियों और जीव जंतुओं, और इसके अलावा बहुत से देशों और प्रांतों और शहरों और बहुत से गांवों के नाम, और इसके अलावा अत्यधिक संसारी लोगों के नाम भी कुछ इस प्रकार के हैं कि वे नाम 19 वाले सिस्टम से बिलोंग करते हैं, यानी कि आवागमन वाले चक्कर से बिलोंग करते हैं। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे ही बताए गए सभी प्रकार के प्राणियों, पदार्थों, वस्तुओं, देशों, प्रांतों, गांवों, शहरों के नामों में से बहुत से नाम कुछ ऐसे भी हैं जो कि 20 और 21 वाले सिस्टम से बिलोंग करते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, वो रहस्य भी जान लो जिसके कारण ये जनाब मोदी देश का नाम बदलने की जुगाड़ में लगा हुआ था। तो प्रिय श्रोताओं, वो रहस्य ये है कि इंडिया जो देश का नाम है, ये नाम 21 वाले सिस्टम से बिलोंग करता है, यानी कि ये इंडिया बड़ा नाम है। और जो भारत नाम है, ये नाम 20-20 वाले सिस्टम से बिलोंग करता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया जो देश का नाम है, ये मेरे आध्यात्मिक जीवन से बिलोंग करता है, यानी कि मेरा आध्यात्मिक जीवन भी 21 वाले सिस्टम से बिलोंग करता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में 20-20 से बड़ा जीवन 21-21 वाला जीवन होता है, यानी कि प्रिय श्रोताओं, भारत और इंडिया नाम में उतना ही अंतर है जितना कि किसी नायक और महानायक में अंतर होता है। और प्रिय श्रोताओं, ये बात तो आप सभी लोग भी जानते हैं कि अवतार हो या फिर महाअवतार, ऐसा इंसान तो महानायक का ही रूप होता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि आज तक जितने भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान हुए हैं, सभी इंसान 21 वाले सिस्टम से ही आध्यात्मिक जीवन के पथ पर आगे बढ़े हैं। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि महाअवतारी इंसान तो 21 वाले सिस्टम में सबसे बड़ा देवीय रूप होता है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि ये जनाब मोदी देश का नाम भारती क्यों रखना चाहता है। तो प्रिय श्रोताओं, इसका तो सीधा सा जवाब ये है कि ये फेंकू महाराज देश का नाम भारत रखकर मेरे को 21 वाले सिस्टम से पटक कर 20-20 वाले सिस्टम में लाना चाहता है। परंतु इस फेंकू के ऐसा करने से 20-20 वाले सिस्टम में मैं नहीं आऊंगा। प्रिय श्रोताओं, ये नरेंद्र मोदी तो क्या, पूरे ब्रह्मांड के साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोग और साक्षात ऊपर वाला परम शिव जी भी पूरा जोर लगा लेगा तो भी ये लोग मेरे को 21 वाले सिस्टम से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि ये फेंकू महाराज मोदी भी अच्छे से जानता है कि इसके ऐसे घटिया प्रयास करने से भी मेरे 21 वाले जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में एक नियम है कि जब भी किसी इंसान के साथ घटिया खेल खेला जाता है, उस षड्यंत्र को किसी दूसरे व्यक्ति के आगे उजागर कर दो, गंदा सिस्टम तुरंत खत्म हो जाता है। अब प्रिय श्रोताओं, मेरा मुद्दा तो एक बार अलग रख दो। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि ये फेंकू महाराज मोदी जी देश को किस दिशा में ले जाने की बात कर रहा है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये तो सीधे सीधे तौर पर कुछ वैसा ही सिस्टम करना चाहता है जैसा कि किसी देश के लोग घोड़े की सवारी कर रहे हों और उनको ये कहा जाए कि नहीं भाइयों, घोड़े की सवारी ठीक नहीं होती, इसलिए गधे की सवारी करो, बड़ा ही मजा आएगा। अब प्रिय श्रोताओं, समझदार लोग मेरे को सोच कर बताओ कि घोड़े की सवारी में ज्यादा आनंद आता है या फिर गधे की सवारी करने में। अब प्रिय श्रोताओं, समझदार लोग मेरे को सोच कर बताओ कि ये फेंकू महाराज लोगों के सामने गधे वाला सिस्टम ला करके कौन सी देश को सुपर पावर बना देगा। प्रिय श्रोताओं, आखिर तक बने रहिए। इस फेंकू महाराज के बारे में बहुत कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे सुनकर दिमाग में घंटियां ना बजें तो फिर कमेंट करके बता देना। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से लगभग सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी को क्या पता कि आप लोग कौन हो, यानी कि मैं कौन हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि ये नरेंद्र मोदी आखिर है कौन।
तो प्रिय श्रोताओं, आप लोग तो इस फेंकू महाराज के बारे में केवल इतना ही जानते हो कि ये फेंकू महाराज गुजरात प्रांत से है और इसके माता पिता और इसकी व्याता औरतें फलानी फलानी है। यानी कि बस इतनी सी पहचान जानते होंगे। प्रिय श्रोताओं, इस फेंकू महाराज की केवल इतनी सी पहचान नहीं है। इस फेंकू महाराज की जो असल पहचान है उसको तो या तो मैं जानता हूँ या फिर इस सृष्टि के साधु संत सन्यासी योगी बाबा लोग जानते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस फेंकू महाराज की असलियत बताने को मेरा काफी दिनों से मन कर रहा था, लेकिन प्रिय श्रोताओं, इसके मासूम से चेहरे को देखकर मेरे को इस पर दया आ जाती थी और मैं ये सोचकर चुप रह जाता था कि रहने दे भाई, अभी पानी सर से ऊपर नहीं गुजरा है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों में इस फेंकू महाराज ने 3 गिरे ऐसे कार्य किए कि इस फेंकू ने खुद ही अपनी असलियत बताने को मजबूर कर दिया। अब प्रिय श्रोताओं, इस फेंकू की असल पहचान जानने से पहले आप लोग इस फेंकू महाराज के 3 गिरे हुए कार्यों के बारे में जान लो। प्रिय श्रोताओं, इसकी पहली गिरी हुई करतूत तो थोड़ी देर पहले ही मैं बता ही चुका हूँ, यानी कि इसका पूरा वृतांत थोड़ी देर पहले मैं बता ही चुका हूँ। इसलिए अब आप लोग इसकी दूसरी गिरी हुई करतूत के बारे में जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, इसकी दूसरी गिरी हुई करतूत ये थी कि इस फेंकू ने फौजियों की भर्ती का एक नया कानून बनाया था, जिसमें इसने देश के नए जवानों को 5 साल की अवधि में बांधने का कार्य किया था। तो प्रिय श्रोताओं, इस फेंकू ने ऐसा कार्य क्यों किया? प्रिय श्रोताओं, इस फेंकू ने ये कार्य केवल इसीलिए किया कि ये मेरे को ऐसा कार्य करके ये बताना चाहता था कि जिस तरह का आपका आध्यात्मिक जीवन है ये सिर्फ 5 साल का ही है और इसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो प्रिय श्रोताओं, मैं तो इसको यही कहूँगा कि तेरे 5 साल भी आ जाएंगे और तेरा और उस तेरे आका परम शिव जी का ये वहम भी दूर कर दूंगा, फिर देखेंगे किसमें है कितना दम। अब प्रिय श्रोताओं, इसकी तीसरी गिरी हुई करतूत के बारे में जान लो। प्रिय श्रोताओं, इस फेंकू महाराज की तीसरी गिरी हुई करतूत थी 2000 का नोट बंद करना। प्रिय श्रोताओं, ये फेंकू महाराज 2000 का नोट बंद करके मेरे को ये बताना चाहता था कि अब तेरे लिए 21-21 वाले सिस्टम में डबल हजारी बनने का सिस्टम बंद हो चुका है। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने तो इसके गंदे सिस्टम के आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले ही काट कर दी थी। प्रिय श्रोताओं, आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले ही मैंने मेरे चैनल पर पार्ट विशेष संदेश में ये रहस्य पहले से ही बता दिया था कि ये फेंकू महाराज 2000 के नोट को कभी भी बंद करवा सकता है। प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर मेरे चैनल का पार्ट विशेष संदेश पूरा सुन लेना। तो प्रिय श्रोताओं, अब मुद्दा ये उठता है कि क्या इस फेंकू महाराज के द्वारा 2000 का नोट बंद करने से मेरे आध्यात्मिक जीवन का डबल हजारी बनने का सिस्टम बंद हुआ क्या? तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा तो डबल हजारी बनने वाला रास्ता आज भी जो का तो कायम है और इसका जो आका परम शिव जी है वो प्रतिदिन मेरे आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है कि तू मेरे और मेरे बच्चों की पोल खोलना बंद कर दे, तू जो भी मांगेगा तेरे को वो सब कुछ मिलेगा। प्रिय श्रोताओं, इस विषय को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस इतना बता देता हूँ कि ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे तो मेरी पीढ़ियों के बाढ़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब प्रिय श्रोताओं, इस फेंकू महाराज का वो राज बताता हूँ जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और उस राज के बारे में आज तक आप लोगों ने मतलब आज से पहले आप लोग अनजान भी हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि ये फेंकू महाराज एक आध्यात्मिक जीवन वाला इंसान है, यानी कि एक सन्यासी महाराज है और इसके 3 जन्मों की भक्ति पीरियड का पहला जन्म चल रहा है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसके साथ साथ इसकी घरवाली का भी भक्ति जीवन चल रहा है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को मेरे अलावा इस ब्रह्मांड के सारे साधु संत सन्यासी योगी बाबा लोग जानते हैं, लेकिन इस फेंकू का ये राज परम शिव जी के डर के कारण सभी ने अपने दिल में दबाया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, मेरे को तो इस रहस्य की जानकारी तभी हो गई थी जब इसके पहली बार प्रधानमंत्री बनने की चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी। प्रिय श्रोताओं, इस फेंकू की असल सच्चाई तो एक दिन मेरे द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने ही मेरे आगे उजागर कर दी थी और कहा था कि ये भी एक आध्यात्मिक जीवन वाला इंसान है।
प्रिय श्रोताओं, उस वक्त मैं गुरुजी के मुख से इस फेंकू महाराज का ये रहस्य सुनकर हैरान रह गया था कि ईश्वर की कैसी विचित्र लीला है कि एक आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान को देश की बागडोर सौंपना चाहता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि इस फेंकू महाराज का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस इंसान का तीसरा नेत्र खुल जाता है उसके सामने पूरा ब्रह्मांड ऐसा लगता है मानो सब कुछ उसकी आंखों के आगे ही हो रहा है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए एक और अद्भुत बात बता दूं। ये मोदी महाराज जो कुछ भी कार्य कर रहा है, ये सभी कार्य भी ये इंसान अपनी मनमर्जी से नहीं कर रहा है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये तो उसी प्रकार से नाच रहा है जिस प्रकार से परम शिव जी इसको नाचने को ऑर्डर देता है। प्रिय श्रोताओं, केवल यही नहीं, यानी कि ये मोदी महाराज ही नहीं, ये बाकी के साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज भी उसी प्रकार से नाच रहे हैं जैसा इशारा परम शिव जी की तरफ से मिलता है। प्रिय श्रोताओं, फेंकू महाराज एक आध्यात्मिक जीवन वाला इंसान है। अगर मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्य पर अगर किसी भी व्यक्ति को यकीन नहीं हो रहा है तो इसका एक ठोस सबूत दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से ये बात तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों पहले इसने गंगा में स्नान किया था और तब इसने काले वस्त्र पहनकर स्नान किया था। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में इस प्रकार से मुखौटा बदलने को देह बदलना कहते हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोगों का दिमाग अगर सही से कार्य कर रहा है तो इतना तो समझ ही सकते हो कि एक पीएम को गंगा में स्नान करने के लिए काले वस्त्र पहनने की क्या जरूरत थी। यानी कि सफारी सूट में भी नहा सकता था और दूसरे प्रकार के वस्त्र पहनता उसमें भी नहा सकता था। केवल एक प्राइम मिनिस्टर को काले वस्त्र पहनने की क्या आवश्यकता थी। प्रिय श्रोताओं, पीएम को तो काले वस्त्र पहनने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन एक आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान को ऐसा करना जरूरी था। क्यों जरूरी था? तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि संदेश अब काफी बड़ा बन चुका है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फेंकू मोदी महाराज के बारे में कुछ और रोचक जानकारियों को सबसे पहले जान सको।